हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज 10 जनवरी था और एसएससी जीडी का चारों ही शिफ्टों का पेपर समाप्त हो गया है। सभी शिफ्टों के रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जिन्होंने भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले अपने आज तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चौथे शिफ्ट के, फिर सेकंड और लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के। तो स्टार्ट करते हैं तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आया था कि मई 2022 में किसे दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? विनय कुमार सक्सेना। तो विनय कुमार सक्सेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था ई कृष्णा अय्यर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम आपका आंसर होगा। फटाफट से करेंगे, डिटेल आपको जिस क्वेश्चन में मिलेगी वो मिल जाएगी। बाकी अपने फटाफट से क्वेश्चन करने वाले हैं, टाइम सभी के पास कम है। एक क्वेश्चन आया था भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस में किए थे और वही क्वेश्चन आए हैं। अंबुबाची मेला किस राज्य का त्यौहार है? ये वाला भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है पहले एग्जाम से पहले। अंबुबाची जो मेला जो है ना, ये दोस्तों असम राज्य का त्यौहार है। तो असम आपका आंसर हो जाएगा। अंबुबाची जो मेला है ना, ये असम का त्यौहार है और यह कामाख्या मंदिर में जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा असम के ये और अन्य त्यौहार हैं, इनको भी एक बार देख कर जाना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। तो 2018 का अगर पूछा है तो आपका विनोद खन्ना आंसर हो जाएगा। विनोद खन्ना को 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था और देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता थी। 2019 में ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका असर्वश्रेता के उन्मूलन से संबंधित है। तो असर्वश्रेता का उन्मूलन आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये सभी भी एक बार देख लीजिए, इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस प्रावधान में चुनाव आयोग के प्रावधान का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये हमें मिलता है अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 324 आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन आज चारों ही शिफ्टों में पूछा है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो उत्पत्ति है ना, वो 16वीं शताब्दी में मानी जाती है और ये मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। तो ये की जाती है 10 वर्षों के अंतराल के बाद जो है ना भारत में जनगणना होती है। तो सही उत्तर क्या होगा? 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था हाथ शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। तो कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहु, भुजाना ये सभी क्या है? हाथ के पर्यायवाची हैं। इनमें से जो भी आया होगा ऑप्शन में वो आपको क्लिक कर देना था। एक पूछा था कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो ये दोस्तों जो पंडवानी है ये छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ये वाला क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेशंस में। सभी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो से हूबहू मैच करे हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एसएससी जीडी का, सभी वीडियो देखकर जाइए, वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो सभी उन वीडियो को जरूर देखना। 100 से भी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने आपके लिए अपलोड की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का हो जाएगा अंधकार या फिर तम, जो भी दोनों में से था वो करेक्ट कर लेना था आपको। एक पूछा था जल के बहाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया था कि नदियों पर बांध बनाना, ये सबसे अच्छा उपाय होगा। बाकी आप बताइएगा विकल्प क्या दिया गया था इसमें। मेरे हिसाब से तो नदियों पर बांध बनाना ही सबसे अच्छा विकल्प होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आया था कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा एक कुबेर का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। कुबेर के पर्यायवाची ये सभी हैं, किन्नरपति, किन्नर, नरेश, यक्षराज, धनाधीप, धनराज, धनेश आदि ये सभी क्या हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं। इनको छोड़कर जो भी ऑप्शन में था वही करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन आया था कि लेने के देने पड़ना, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का। तो इसका अर्थ होता है लाभ के बदले हानि हो जाना, ये इसका सही अर्थ होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया। तो ये मनाया गया गोवा में। तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर एथलेटिक्स 2022 कहाँ पर आयोजित हुई। तो ये भुवनेश्वर में आयोजित हुई, 24 मई को हुई थी। ठीक है, और ग्रैंड प्रिक्स 3 भी जो है ना यहीं पर आयोजित की गई थी। आपसे पूछा था इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4, तो 24 मई को ये भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी।
और अगर आपसे पूछ ले ग्रैंड प्रिक्स 3 तब भी आपका आंसर भुवनेश्वर ही होगा। एक क्वेश्चन आया था पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था, तो भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम का जो प्रसारित है वो जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहली बार प्रसारण किया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर ये पूछा है कि पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था तो आपका ये आंसर होना चाहिए। बाकी एग्जैक्ट ऑप्शन बताइएगा जिनको भी याद है। एक क्वेश्चन आया था मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है, सफ़ेद रंग का पाउडर बनेगा और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा MgO। एक क्वेश्चन आया था कि सिलेंट्रेंट्रा संघ का जंतु कौन सा होता है, सिलेंट्रेंट्रा जो संघ का जंतु होता है वो कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश, ये सभी क्या हैं, सिलेंट्रेंट्रा संघ के जंतु हैं। अब बताइएगा दोस्तों आप कौन सा विकल्प इनमें से दिया गया था। एक थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि मासिक धर्म में मनाया जाने वाला जो पर्व है वो कौन सा है, तो ये है रजो पर्व और ये उड़ीसा में मनाया जाता है और ये 14 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था GDP किस पर अंकित किया जाता है, GDP सकल घरेलू उत्पाद बराबर क्या होगा, उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात में से क्या घटाएंगे, आयात को, तो वो क्या बन जाएगा आपका, उससे हम GDP पूरी आंकलित कर सकेंगे। ठीक है, तो विकल्प बताना क्या था इसमें। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अकेडमी रत्न 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया ये, तो ये दिया गया है के कल्याण सुंदरम पिल्लई को, भरतनाट्यम से संबंधित हैं ये। एक क्वेश्चन आया था सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहुत बार किया था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, तो ये इंदिरा आवास योजना जिसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में शुरू किया था, इसी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को शुरू किया था इसे, और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, इसमें 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी को आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसका जो है ना टाइम टेन्योर बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की, 1875 में की थी। 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू इंडिया GDP इन 1980, तो ये कितना है, ये 38.6% है। ठीक है, 1980, और ये 44.3% होगा 1990 में। तो बताइएगा दोनों में से कौन सा आपके ऑप्शन में था आज। अब देख लेते हैं चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन, तीसरे शिफ्ट के तो हो चुके हैं, अब देखेंगे चौथे शिफ्ट के। तो देखिए दोस्तों चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे चौथा शिफ्ट में पूछा गया था 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे, तो ये श्रीकांत जी ने बनाए थे, 38 रन बनाए थे इन्होंने सर्वाधिक रन, और कुल भारत का स्कोर 183 रन था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये खेला गया था और वेस्ट इंडीज़ 140 रन पे ऑल आउट हो गया था। सर्वाधिक विकेट टेकर कौन थे, मदन लाल जी थे और मोहिंद्र अमरनाथ थे, दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे मोहिंद्र अमरनाथ जी। ठीक है, और इंडिया ने ये पहला वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव की कैप्टनसी में। अगला क्वेश्चन आया था 2019 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप मेजबानी किसने की थी, दोहा कतर ने की थी, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की भी मेजबानी फीफा जो हुआ है अभी जिसे अर्जेंटीना ने जीता है उसकी भी मेजबानी कतर ने ही की है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था फोर्थ शिफ्ट में स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी, तो 72.7% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, और राष्ट्रीय आय में इसका योग लगभग 56% था। वीडियो को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, रोजाना आपको सबसे सटीक एनालिसिस मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्रपति चुनाव का तरीका आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो महाभियोग चलाते हैं उस पर वो अमेरिका से लिया गया है। हमसे पूछा था निर्वाचन, ठीक है, तो ये अब आप यहाँ पे बताइएगा विकल्प क्या था। अब चुनाव का तो पूछा है तो आयरलैंड ही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है, तो केरल इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 154 में है। सभी क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस वीडियो में मिल जाएंगे। 100 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड किए थे एग्जाम से पहले, और उनमें से चारों शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं ढेर सारे। तो जिनका भी एग्जाम है
प्लेलिस्ट जाके देखिए, एसएससी जीडी नाम से मिल जाएगा, सभी वीडियो देखकर जाइए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आएगा। अनुच्छेद 162 की बात कर लूँ तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें वर्णित है। एक क्वेश्चन आया था सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वो H2SO4 है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रोइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? अब ऑप्शन तो नहीं है, जिनको ऑप्शन याद है बताइएगा, बाकी देख लेते हैं रेशेदार फसल कौन कौन सी होती है। जिनमें कागज, वस्त्र, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं, जैसे कि कपास, जूट, केनाफ, सनभांग और पटना प्रसिद्ध रेशे वाली फसलों में से हैं। जिनको विकल्प याद है बताना। 3 तलाक का हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में एक बार में 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया था। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 3 बार तलाक बोलकर किए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित किया गया। विकल्प में बताना ये दिया था या फिर ये दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा था रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 7000 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये 1977-78 में शुरू किया गया था। अप्रैल 1977 में किया गया था, 1980 तक ये पूरा हुआ था। और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। देखिए, चूना पत्थर का जो उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था कि टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो अश्विनी वैष्णव जी ने किया, 3 मार्च 2022 को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, इनमें से कोई एक दिया होगा। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था जल का पर्यायवाची, तो वारी, पानी, नीर, सलील, तोय, उदुक, ये सभी क्या हैं? जल के पर्यायवाची हैं। तो ये थे 4 शिफ्ट के क्वेश्चन। अब करेंगे सेकंड शिफ्ट के। देखिए दोस्तों, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुच्छेद 21 आपका राइट आंसर था। एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताऊंगा आपको, सभी क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, इसलिए 50 रुपये का नया नोट के पीछे जो है ना, 50 रुपये का जो नया नोट है वो किस रंग का है ये पूछा था। तो ये फ्लोरोसेंट ब्लू रंग का है, फ्लोरोसेंट ब्लू आपका राइट आंसर होगा। टाइम कम है इसलिए बिना एक्स्ट्रा फैक्ट के बता रहा हूँ आपको। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे दोस्तों पूर्मा बनर्जी। पूर्मा बनर्जी आपका राइट आंसर होगा। प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिए एसएससी जीडी की, 100 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी आपको उसमें, और वहाँ से हर शिफ्ट में 5 से 8 क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं मेरे को, तो आपको भी जरूर मिलेंगे। आप चेकआउट करके देखो एक बार। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? तो ये बिप्लब कुमार देव जी नियुक्त हुए हैं, 22 सितंबर 2022 से है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आया था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? 21 पॉइंट का होता है, टोटल 21 पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होगा। वॉलीबॉल 25 पॉइंट का, टेबल टेनिस 11 पॉइंट का। नेक्स्ट आया था रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो ये अभिक्रिया है रेडॉक्स की, और जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। बताइएगा विकल्प क्या दिया गया था इसमें। एक क्वेश्चन आया था हिंदी का कि आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये सभी क्या है? आकलन के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो करेक्ट करना था। एक आया था ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ बताओ। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने की चीज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। शब्द था हिमालय, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। इनमें से जो भी एक आंसर होगा वो बताइएगा जिनको भी पता है। एक क्वेश्चन आया था जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय होता है। एक क्वेश्चन आया था डी बालकृष्णन किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? डी बालकृष्णन जी कर्नाटक के संगीतकार हैं और मैसूर परंपरा में ये वीणा बजाते हैं, तो वीणा आपका आंसर हो जाएगा। यामिनी जो कृष्ण मूर्ति है ना, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर को क्या कहते हैं? इनके बीच में आया था रोलिंग प्लान, 1978 से 1980 के बीच में। ये सभी पंचवर्षीय योजनाएं
इनके एक बार टाइम पीरियड आप याद कर लो, बार बार पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन अब रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था खाने की शुरुआत या जो है ना वो मुख किस में खुलता है, तो मुख गुहा से होती है खाने की शुरुआत, तो मुख गुहा आपका ऑप्शन में दिया था, वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रिमिनल केस कौन सा नहीं होता, तो आपराधिक मामले ये भी एक क्रिमिनल केस में आता है, और सिविल केस ये भी एक क्रिमिनल केस में आता है। अब इनमें इनको छोड़ के बताइएगा कोई विकल्प अगर आपको याद है एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट विकल्प बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन था सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे ब्रिटिश काल में, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, और ये 1832 में भारतीयों के लिए मुंसिफ और सदर अमीद पद बनाए गए, और इसी पद पर भारतीयों को नियुक्त किया जाना शुरू किया गया। इससे पहले ब्रिटिश राज में पहले केवल अंग्रेजों का ही चयन होता था, और ये पहले भारतीय बने थे ICS में दाखिला लेने वाले। 1832 की ये बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है, तो फाल्गुन के महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि स्किल्स इंडिया की अध्यक्षता कौन करता है। यहाँ पे देखिए या तो केंद्रीय मंत्री होना चाहिए या राज्य मंत्री होगा। आप बताइएगा इसमें विकल्प क्या था। स्किल्स इंडिया की अध्यक्षता, जिनको भी विकल्प याद है इस वाले क्वेश्चन का बताइएगा मेरे को। और इसे लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के चेयरमैन तो बिनोय विश्वान हैं। 26 दिसंबर 1925 को ये स्थापित हुई थी। एक क्वेश्चन आया था तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो ये होती है अक्टूबर और नवंबर महीने में, तो अक्टूबर नवंबर महीना आपका राइट आंसर होगा। एक आया था भारतीय संविधान का आर्टिकल 35 किससे संबंधित है, तो ये आपका देखिए यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं होता। विकल्प बताना क्या दिया था इसमें विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि अनंत का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो अंत हो जाएगा अनंत का विलोम। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जल का विलोम, तो जल का हो जाएगा थल, निर्जल या फिर अग्नि, ये तीनों ही जल के विलोम हैं। एक नानी याद आना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो बहुत अधिक घबरा जाना, ये इसका अर्थ होगा। अब अपने करेंगे आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गए हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आया था काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था हिंदी का खग का पर्यायवाची शब्द, तो चिड़िया, गगनचर, पखेरु ये सभी क्या हैं, खग के पर्यायवाची हैं, इनमें से एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया था मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां हैं। एग्जैक्ट आपसे अनुच्छेद पूछा गया था मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 395 थे, वर्तमान में 417 हैं। ठीक है, एक आया था कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीती थी, तो कर्नाटक जीती थी विजय हजारे ट्रॉफी, और उप विजेता थी सौराष्ट्र। 2018-19 का पूछ ले तो मुंबई जीती है 2018-19 की विजय हजारे ट्रॉफी। एक क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल निलंबित नहीं किया जा सकता, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 ये निलंबित नहीं होता, तो आर्टिकल 20-21 आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था महाराष्ट्र में बैल की पूजा किस त्यौहार में होती है, तो ये होती है पोला के त्यौहार में, जिसे बेल पोला भी कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश या रेखा कौन सी होती है, उसे कर्क रेखा बोलते हैं, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 में, और प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। पहली स्वतंत्र जनगणना हुई थी भारत की 1951 में, और प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। आखिरी बार 2011 में हुई थी, जो कि 15वीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। सरस्वती का पर्यायवाच्य पूछा था, तो सरस्वती का पर्यायवाच्य वीणा पाणी, भारती, वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी ये सभी क्या हैं, सरस्वती के पर्यायवाच्य हैं, इनमें से एक करेक्ट हो जाएगा। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अकथनीय। ठीक है, सभी आंसर मिलाते रहिएगा जिनका भी एग्जाम हुआ था आज। आहार का विलोम शब्द निराहार होता है। एक क्वेश्चन आया था उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में किसे बनाया गया, ऋषभ पंत को बनाया गया है। एक पूछा था राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए
इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य भाग लेते हैं? तो इनमें से कोई एक आपको विकल्प में दिया होगा। येलो प्लैनेट, पीला ग्रह, शुक्र को बोलते हैं। शुक्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह हैं। एक क्वेश्चन आया था कि शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। एक क्वेश्चन पूछा था, 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? सांची के स्तूप का है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का है। एक क्वेश्चन आया था, कलिंग युद्ध किसके समकालीन हुआ था? कलिंग युद्ध जो है ना, ये सम्राट अशोक और महापद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था, जिसमें मौर्य साम्राज्य की तरफ से सम्राट अशोक लड़े थे और यही पूछा गया था। तो अशोका आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने देश को समर्पित किया? तो इससे देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? तो जीवाश्म ईंधन हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से पृथ्वी की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस होते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मोस और मार्केशिया, प्यूनेरिया, रिक्सिया किसके उदाहरण है? ये सभी ब्रायोफाइटस के उदाहरण हैं। एक आया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही आसान, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। एक आया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में किस पे जोर दिया गया था मुख्य रूप से? तो खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पे इस पे जोर दिया गया था। और इसमें विकास लक्ष्य रखा गया था 5% का, पर हासिल किया गया था 6% से ज़्यादा। एक क्वेश्चन आया था, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम बताइए। तो आधिकारिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा और जो वाणिज्यिक है वो कोलंबो है। एक क्वेश्चन आया था, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 136वीं है, नंबर 1 पे फिनलैंड। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में भारत की रैंक 139वीं है। एक आपसे पूछा था, अहिल्या का शुद्ध रूप लिखे। तो अहिल्या ये शुद्ध वर्तनी है अहिल्या का। एक आया था, सिक्का जमाना, मुहावरे का अर्थ प्रभाव स्थापित करना होता है। एक पूछा था, जंगम का विलोम शब्द। तो जंगम का होता है स्थावर होगा, स्थावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये मणिपुरी नृत्य को ही जागोई के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। एक आया था, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। सभी आंसर मैच करते रहिएगा। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। सभी के सभी एक साथ लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि कल भी आप ऐसे ही चारों शिफ्टों का एनालिसिस सटीक सबसे पहले देख लिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तो लिए जय हिंद, जय भीर।